हेड यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडेज। आपको बताएं कि जो मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था, छोटे छोटे जो वर्ड हैं जो आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश को चेंज करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है। उसी बेस पर मैंने उस वीडियो को आप तक पहुँचाया था। आज वैसा ही एक WH से रिलेटिव जो शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, जो सेंटेंस छोटे होते हैं कुछ, और जो सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस के साथ में जो WH के वर्ड को यूज़ करते हैं, आज उन सारे वर्ड को आपके लिए लाया हूँ। तो स्वागत आप सभी का है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडेज पर। मैं आपका टीचर हसनैन सर। आइए आज स्टार्ट करते हैं। WH की जितनी बड़ी फैमिली है, उसने किस शब्द के साथ में किस शब्द को जोड़कर क्या हिंदी निकाली है, तो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये जो आपको 6 मीनिंग 7 दिख रही हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। हो सकता है इसके बारे में भी जानते हो, लेकिन इसके बारे में किस तरह से समझना है, किस तरह से सीखना है, ये आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। देखिएगा, जो सबसे पहली हमारी मीनिंग है उसको वेन कहते हैं। वेन नहीं कहते, वेन कहते, वेन। उसके मतलब होता है कब। और जो उसके बाद हमारी वेयर मीनिंग है, वेयर माने होता है कहाँ। मैं आपको एक बात और बताऊं, वेयर माने जहाँ भी होता है। क्या होता है? जहाँ भी होता है। तो कुछ ऐसे इसमें वीडियो में ऐसे शब्द आएंगे जिनका मीनिंग्स एक ही लिखा होगा, हिंदी उनका ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर भी ऐसा आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। हु, WH हु माने कौन होता है, ठीक। वाट, वाट माने क्या होता है, क्या होता है। जो मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन बात वही है, शब्द वही है। देखिए क्या है, क्या होता है। वाई, क्यों। वाई नहीं होता। बहुत ही बच्चे अपने प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो गलत कर देते हैं, अपनी टंग को गलत कर देते हैं। लेकिन गलत नहीं करना है, आपको वाई बोलना है। वाई जैसे आई होता है, मैं आपको बताऊं, ये देखिए आई, तो आई नहीं बोलना होता, आए। क्या बोलना होता है? आए, आए। आपको सब बताऊंगा। फिर आता है आपका हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। फिर एक शब्द आता है विच, कौन सा या कौन सी। मैंने जगह की वजह से ऐसे लिखा है, कौन सा या कौन सी। एक बात आपको और बताऊं, इन सभी शब्दों के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जगह की वजह से मैंने क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपसे गुजारिश है, आप सब बच्चे क्वेश्चन मार्क लगा के चलें। अगला देखिए, अब हम साथ साथ लगाते रहेंगे। फॉर व्हाट, किस लिए। कहते हो ना कि कभी कभी आप बोलते हो किस लिए, किस लिए। तो आपको इंग्लिश क्या बोलना है? फॉर व्हाट। क्या बोलना है? फॉर व्हाट, किस लिए। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। अगर इसको हम देहाती भाषा में कहें, हम कह सकते हैं किधर से। क्या कह सकते हैं? किधर से, किधर से, ठीक। आगे नेक्स्ट देखते हैं। टिल व्हेन, कब तक। टिल व्हेन, कब तक। याद करिएगा, टिल व्हेन, कब तक। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बोलते रहिएगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आप बोलते हैं ना क्या हुआ, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में आप कहेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बेटा। व्हाट हैपेंड माय सन, ऐसे बोल सकते हैं। देन व्हेन, तो फिर। देन व्हेन, तो फिर कब। देन व्हेन, तो फिर कब। आपको बहुत ही जगह पर ऐसे शब्द की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसी वजह से मैंने आपको ऐसे वीडियो दे रहा हूँ। और आपको वॉइस जो है बहुत जल्द, आपको मैंने कल बताया था कि अब
जो फाउंडेशन क्लास है उसको हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हमारी टी शर्ट प्रिंट होके आ जाएगी। तो उम्मीद करेंगे आपको शायद मंडे या ट्यूसडे को वो क्लास दिया जाए वॉइस का। बहुत ही बेस्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आप क्या बोलना है? देन व्हेन, तो फिर कब, देन व्हेन तो फिर कब। आगे देखते हैं। एक मीनिंग ये हमने लिख दिया आपके लिए, हमसे यह लिख गई है एनीथिंग एल्स। क्या? एनीथिंग एल्स, और कुछ बोलते हैं, और कुछ, एनीथिंग एल्स। आपको ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोलना, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। व्हाट नाउ, अब क्या है? व्हाट नाउ, अब क्या है? व्हाट नाउ, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, वहाँ नहीं, ऊपर वाले में नहीं लगेगा। व्हाट नाउ, अब क्या है? हाउ लॉन्ग, कितने दिनों तक। समय भी बोल सकते हैं, कितने समय तक, कितने दिनों तक। हाउ लॉन्ग अभी आएगा कहीं और पर, ये देखिए, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना। एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पर हाउ लॉन्ग दिनों तक, या देखिए लॉन्ग मतलब लंबा, और लॉन्ग मतलब अगर हम यहाँ पर डे मतलब टाइम अगर बताते हैं तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कितने समय तक, कितने दिनों तक, ठीक है। अरे देखिए हाउ मैनी, कितने। अब एक बात बताऊं आपको, हाउ मैनी ये जो यूज होता है मैनी शब्द, ये मैनी शब्द यूज होता है काउंटेबल के लिए। किसके लिए? काउंटेबल, ठीक, काउंटेबल जिसको हम काउंट। और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल, ये देखिएगा मच, ये अनकाउंटेबल के लिए, ठीक, अनकाउंटेबल के लिए। आइए अभी इसी से बात करते हैं। फॉर हुम, फॉर हुम। आपको बताएं एक बात, ये हुम होता क्या चीज़? सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन, क्या चीज़ है बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा जो हुम होता है ना, जैसे हम आपको बताएं कि आई होता है, आई का मी होता है, माई होता है, तो मैं बताऊं आपको आई का जो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और मी उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और माई जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे ही होता है, हु होता है, हुम होता है, और हुज होता है। आपको रिलेटिव प्रोनाउन में ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक। हम क्या कहेंगे? फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम किसके लिए, फॉर हुम किसके लिए, बोलते रहिएगा। हाउ फॉर इज इट, कितने दूर है, हाउ फॉर इज इट, कितने दूर है। आप कहीं जाते हो ना किसी के साथ में, और कभी ये होता है कि घर जो है दिखता नहीं है, आप पूछें कितने दूर है, तो आप क्या पूछेंगे? हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, ठीक। आगे देखते हैं। वेयर इज इट, कहाँ है, वेयर इज इट, कहाँ है, वेयर इज इट, कहाँ है। हाउ मच, कितना, काउंट, अनकाउंटेबल के लिए। इज एनीवन देयर, वहाँ कोई है। अब देखिए यहाँ पर हमने WH का शब्द नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, इस को निकाल दिया है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव हो गया है। कोई बात नहीं, ये तो अपने साथ ले ही लेगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन हिंदी में ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपको देना पड़ेगा। वहाँ कोई है, इज एनीवन देयर, इज एनीवन देयर, ऐसे बोलना है। विच वन, कौन सी या कौन सा, विच वन, कौन सा। आपको बताएं ये जो वन होता है ना, बड़ा बेहतरीन शब्द है। वन माने एक तो होता है, लेकिन वन माने कोई एक भी होता है, वन माने वाला वाली भी होता है। जैसे हम कहें हमको लाल वाला पेन चाहिए, तो हम रेड वन कहेंगे, मतलब कि वन से पहले कोई एडजेक्टिव अगर वन को कवर करता है तो वाला वाली का सेंस हो जाता है, ठीक। वो सब मिलेगा आपको क्लास में। कौन, क्या आपने कहा? विच वन, कौन सी। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, ये तो हो ही गया। विच टाइम, कब की बात है, विच टाइम, कब की बात है, बताइए। कोई मैटर हुआ, विच टाइम, कब की बात है, आपको आंसर देना पड़ेगा। सब स्पोकन में होगा ये सब। व्हेन एवर, कभी भी या जब कभी भी। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? जब कभी भी कह सकते हैं, जब
कभी भी, वेन एवर, जब कभी भी। ठीक, आगे देखिए, नाउ वैन वी, देखिए नाउ वैन वी, नाउ का मतलब अब, वैन का मतलब जब, वी का मतलब हम, अब जब हम, इसकी हिंदी क्या निकली, नाउ वैन वी, अब जब हम। ठीक, आगे देखिए, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं, बोलते रहिए, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं। फिर देखिए, वॉट एवर हैपेंस, चाहे जो भी हो, वॉट एवर हैपेंस, चाहे जो भी हो। हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, बताओ कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ। कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती, आप पूछना चाहते हैं इंग्लिश, कैसे पूछेंगे, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ ये, तब वो बताता है कि इंजर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया। व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसको मतलब नहीं है, आईएनजी फॉर्म लेना है, यही तो आप गलत सीखते आ रहे हो। व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है, सब में क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आंसर दीजिए, मैं अच्छा हूँ, इंग्लिश में आप दीजिए, हाउ आर यू, मैं अच्छा हूँ, आप बोलिएगा इंग्लिश में, आप ही बोलेंगे। फिर देखिएगा, कुछ छूट गया, ठीक, कुछ छूट गया। देखिए, फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय में, फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय में। फिर हाउ आर यू तो हो गया, आप कैसे हो, ये सब क्वेश्चन मार्क है। फिर कहते हैं, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। मैं अभी आया, बोलिए इंग्लिश आप, हम थोड़ी बोलेंगे, आप बोलो, मैं अभी आया। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए हो, कब आए। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। हम यहाँ अगर कहें व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा, तब मजा आएगा, है ना। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, सब आगे सिखाएंगे आपको। यहाँ पे आते हैं, डोंट यू नो, डोंट यू नो, तुम मुझे जानते हो क्या। अब यहाँ ये क्या उठा के हम अगर इस नहीं की जगह ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं के बाद ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम मुझे जानते हो क्या, ऐसा लगता है क्वेश्चन टैग हो गया है, नरेशन में क्वेश्चन टैग होता है, वो भी मिलेगा आपको। डोंट यू नो, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर हमको बोलना है क्या को लास्ट में, तुम मुझे जानते नहीं क्या, तुम मुझे जानते नहीं क्या, इस तरह से बोलना है। हु वाज देयर, वहाँ कौन था, वहाँ कौन था। हु वाज देयर। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं गए। डिडंट, डिड है ना, डिडंट यू गो, क्या तुम नहीं गए। डिडंट यू गो, क्या तुम नहीं गए। हाउ वर, कैसे थे। हमने कहा वो लोग कैसे थे, हाउ वर से पूछेंगे, ठीक, आप आंसर देंगे कैसे थे, हाउ वर। व्हाट नाउ, अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब आपको पढ़ना है। व्हाट नाउ, अब क्या है, आपको पढ़ना है। इन मीनिंग्स में, इन शब्दों में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका सेशन जो है अब चालू कर देंगे हम स्पोकन का भी, बहुत ही जल्द आपको स्पोकन के क्लास भी मिलेंगे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना फाउंडेशन और स्पोकन का टाइम बना दिया जाए, एक मॉर्निंग में कर देते हैं, एक इवनिंग कर देते हैं, और कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी हम लाइव आएँ, ताकि कोर्स जो है आपका क्लास 10th और 12th का बहुत जल्द कवर करा सकें। तो समय भी लगभग में फरवरी या जनवरी में पेपर होंगे, तो आपको हम बहुत ही जल्द जो है लाइव आएंगे और बहुत ही तेज़ तरीके से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको स्पोकन का ज़रूर क्लास मिलेगा। ठीक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए करें प्रैक्टिस और ख्याल रखें अपना, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, और करते रहिए प्रे अपने गॉड से, अपने सब लोगों के लिए और इस टीचर के लिए भी। थैंक यू, बाय बाय।